A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. आज हम पढ़ेंगे ओरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें. ओके, पहली चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. यस, हैज़, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब अभी अभी जो कार्य हो गया है ना. एग्जाम्पल, यू हैव वन अ प्राइज. सो दिस इज हाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड. मतलब कौन सा फॉर्म आ रहा है, हैज़, हैव प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है. ओके, हैज एक चीज के लिए, हैव मोर देन वन, आई के साथ हैव. ओके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो अभी तक हम पैसिव वॉइस में यूज करते थे, पर ये चूंकि क्या है, काम हो चुका है ना, इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे. ओके, चलिए, दिस इज द मोस्ट इजी वन, क्योंकि आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑलरेडी लिखा रहेगा एक्टिव वॉइस में. चलिए, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर देंगे हम. पैसिव वॉइस में द सेंटेंस रिमेन्स द सेम एज वी ऑल आर नोइंग. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट हमने क्या लिया है, सिंगुलर है तो हैज़, मोर देन वन है तो हैव, आई के साथ हैव, है ना. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ध्यान में रखते हुए ये हम स्टार्ट करेंगे फ्रेमिंग. प्लस हैज या हैव बीन, क्या लगाना है, यस आई रिपीट, हैज और हैव बीन, BEEN, बीन प्लस सेम V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. वो तो शुरू से था, है ना, पर यहाँ पे मजे ही मजे हैं. क्यों? क्योंकि V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा रहेगा ऑलरेडी. बट माई स्टूडेंट नोज वेरी वेल, सारे के सारे 5 के 5 फॉर्म आपको रट चुके हैं अभी तक, सो नो वरीज. चलिए, कुछ सेंटेंसेस हम करते हैं. रिकॉल, यू हैव वन अ प्राइज, यू हैव वन अ प्राइज. यू सब्जेक्ट है ना, प्राइज ऑब्जेक्ट है, हैव वन मतलब प्रेजेंट, हैव है तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है. हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है प्राइज, इट विल बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. और जैसे ही ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना, प्राइज सिंगल हो गया, है ना, सब्जेक्ट सिंगल हो गया तो हैज यूज होगा. वहां पे क्या था, यू के साथ हैव यूज हो रहा था. गॉट इट? सो what will be the sentence in passive voice? A prize has been won by you, क्योंकि you ही रहता है. Okay, a prize has been won by you. Second, they have built the bridge. They have built the bridge. Bridge ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लेते हैं. The bridge एक हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. The bridge has been built by them. them बन गया. Another could be, he has not invited all his friends. This is a negative sentence, तो पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव ही रहेगा. हाँ, all his friends ऑब्जेक्ट है, हम इसे सब्जेक्ट में लेते हैं तो फ्रेंड्स मोर देन वन, हैव हो जाएगा, है ना. तो ऑल हिज फ्रेंड्स, हैव नेगेटिव था इसलिए नॉट यूज हो रहा है. ऑल हिज फ्रेंड्स हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाय, ही है तो हिम. ओके, नेक्स्ट, शी हैज लेड आउट अ स्मॉल गार्डन. स्मॉल गार्डन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाते हैं. अ स्मॉल गार्डन एक है तो इसलिए हैज रहेगा. अ स्मॉल गार्डन हैज बीन, थर्ड फॉर्म, लेड आउट बाय, पैसिव बना रहे हैं, शी हर हो जाएगा. सो अ स्मॉल गार्डन हैज बीन लेड आउट बाय हर.
नेक्स्ट इंटरोगेटिव करते हैं. हैज ही स्टोलन योर वॉच? हैज ही स्टोलन योर वॉच? क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव है, यहीं से स्टार्ट करेंगे. हैज ऑब्जेक्ट क्या है? हैज द वॉच या हैज योर वॉच, हैज योर वॉच बीन स्टोलन बाय हिम? Has your watch stolen by him? Question mark. Okay. Next, why have you missed the train? Why have you missed the train? Interrogative है, इसलिए हम why से start करेंगे. Why has the train? Why फिर helping verb. Why has the train been missed by you? You ही रहता है. Okay. Next. What have you done in this matter? What have you done in this matter? अब इंटरोगेटिव है तो why से ही शुरू होगा, है ना. So why, what has been done, what has been done in this matter by you, or even you can say what has been done by you in this matter. दोनों सही है. ओके. सो दिस इज हाउ टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सिंपली बाय एडिंग हैज, हैव प्लस बीन. ओके. एक्टिव वॉइस में भी V3 फॉर्म था, पैसिव वॉइस में भी V3 फॉर्म ही रहेगा. डोंट ट्राई टू चेंज इट. ओके. कीप इट इन माइंड. आई रिपीट, हैज, हैव प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में है. Passive voice may it remains the same, but you have to put has, have depending upon the subject verb agreement plus been, same past participle, present participle, past participle form of verb. Got it? सब कुछ वही है, बस been लगा देना है. Okay? So hope you understood. But still, if you are having any doubt, please do comment in comment section and let me know. Happy Holi. Keep watching, keep tuned, and please do share my video. Love you all. Keep watching, keep tuned. Bye.